इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामे में सबसे बड़ी खबर आ रही है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसानों को इस आंदोलन को खत्म करना चाहिए और वो बात करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये कृषि कानून को लाने का सही समय है, सब साथ में मिलके इस देश को आगे बढ़ाते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि एमपीएस पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वहीं बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमने कब कहा कि एमपीएस खत्म हो रहा है। हम तो जानते हैं कि वो था, है और रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एमएसपी पर एक कानून बनाना चाहिए जो कानून कृषि किसानों को फायदा पहुंचाए। जी हां, प्रधानमंत्री की जवाब देने के साथ साथ किसान नेता ने ये भी कहा कि कानून भी बनना चाहिए, देश के लिए किसानों को फायदा पहुंचना चाहिए। और तीसरी बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड बाढ़ को लेकर। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड में बाढ़ आने की वजह से बहुत ज्यादा तैनात में नुकसान हुआ है। टनल में कुछ मजदूर भी फंस गए जिनको निकालने की पूरी कोशिश अब तक चल रही है। अब तक 14 लोगों की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं और 170 लोग लापता हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में जो जोशीबंद में ग्लेशियर है वो टूट गया है, उसके कारण ही सारे मजदूर अभी तक वहां अटके हुए हैं। कुछ घाट भी वहां पे अटके हुए हैं। उस बाढ़ की वजह से पुल भी साथ में बह गए हैं। ऐसे में देखा जाए तो नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है और अभी भी इमरजेंसी में वहां पर लोग सेव करने के लिए लोगों को निकले हुए। ये प्रोजेक्ट तबाह और तहस नहस हो चुका है। फिर अगर अगले बड़े खबरनामे की बात करें तो ये भी संसद से ही आ रही कि संसद में प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए एक ऐसी बात कही जिसके बाद उन्होंने किसानों का और वहां बैठे तमाम लोगों का ध्यान कृषि कानून के फायदे पे ले जाना चाहा। जी हां, बात अगर नरेंद्र मोदी की करें तो उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह को यू टर्न निशाना साधते हुए कहा कि भले ही आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मनमोहन सिंह की बात तो आप सहमत ही होंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मनमोहन सिंह के दौर पे जो कृषि बिक्री को लेकर फैसले हुए थे वो भी किसानों की अच्छे दिन डालने के लिए थे। गौरतलब बात यह है कि इस वक्त ये बात क्यों आई, नरेंद्र मोदी ने क्यों मनमोहन सिंह का नाम लेते हुए अपनी बात का निशाना सीधा साधा वो तो मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ही जाने, लेकिन ये बात तो तय है कि कृषि कानून को लेके सरकार की, प्रधानमंत्री की और वो लोगों की जो बड़े बड़े लोग हैं सहमति आ रही है। बात अगर इंटरनेशनल खबरों की करें तो आपको बता दें कि उत्तराखंड हादसे में फ्रांस के मिनिस्टर भी भारत के साथ खड़े हैं। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी ट्वीट करके कहा कि वो इस दुख भरी घड़ी में भारत के साथ है। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जिनपिंग ने इमरान खान से अपनी दोस्ती निभाते हुए पाकिस्तानी सेना को भेजी कोरोना वैक्सीन की डोजेज। जी हां, आपको बता दें कि पुराने समय से ये बात चल रही थी कि जिनपिंग इमरान खान को कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फाइनली उन्होंने भेज दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना अपने चीनी समक्ष वैक्सीन सहायता प्राप्त करने वाली पहली सेना है। और आखिरी बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान से कि अफगान सुरक्षा बलों के हवाई हमले में 18 तालिबान लड़के मारे गए। आपको बता दें कि ये हवाई हमला जानबूझकर आतंकियों के खिलाफ एक आक्रमण था जो कि पूरी तरह से कामयाब रहा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।